हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सॉफ्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटी के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। वीडियो लास्ट तो देखिए और इतने सारे क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। हाउ मैनी मेजर कमिटीज वेयर फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि हमारा संविधान सभा के द्वारा कितने सारे मेजर कमेटी बनाए गए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मेजर कमेटी बना था। यानी कि असेंबली अपॉइंटेड सेवरल कमिटीज ऑफ व्हिच 8 वेयर मेजर्स एंड रेस्ट आर माइनर्स, यानी कि बहुत सारे कमेटी बनाया था असेंबली ने। उनमें से 8 जो है मेजर कमेटी थे और बाकी सारे जो थे वो माइनर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी, यानी कि यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन थे इनमें से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू हेडेड द यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी जो बनाया गया था उसका हेड कौन थे, मुख्य कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज चेयर्ड बाय, यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है इसका अध्यक्ष कौन है इनमें से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, वही जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि नेहरू हेडेड द बोथ यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि ये जो दो कमेटी थे, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दोनों कमेटी का हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनाया गया था इसका चेयरमैन कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका चेयरमैन थे। यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसका चेयरमैन पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए। द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज चेयर्ड बाय, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो था इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए। हु हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, यानी कि एडवाइजरी कमेटी का जो मुख्य है और किस मामले के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एंड माइनॉरिटी के ऊपर, इसका हेड कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। यानी कि सरदार पटेल इज द लीड ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी। ये जो इम्पोर्टेंट कमेटी है इसका मुख्य कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी हुआ चेयर बाय, यानी कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो बनाया गया था, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे बी कृपलानी। कौन थे, जे बी कृपलानी थे, ठीक है। यानी कि जे बी कृपलानी शेयर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कमिटी, ठीक है। इस कमिटी का जो चेयरमैन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द माइनॉरिटी सब कमिटी, यानी कि माइनॉरिटी सब कमेटी जो था इसका अध्यक्ष कौन थे।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरे कृष्ण कुमार मुखर्जी, यानी कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HC मुखर्जी। ठीक है, ये हेड थे माइनॉरिटी सब कमेटी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अभी रखूँगा। आज जो ये जो क्लास है क्लास नंबर 62 है इंडियन पॉलिटिक्स का। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है कवर किए हैं, जो कि आपको जीके जीएस सेक्शन के लिए आपको बहुत मदद करेगा। वो वीडियो आप ज़रूर उसे देखिए, इसका प्लेलिस्ट हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज वे डिवाइडेड इनटू, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी, ये जो कमेटी है ये कितने भाग में भाग किया है, यानी कि विभाजन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने सारे भी कमेटी थे इसका विभाजन किस तरह हुआ था, गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर एंड माइनॉरिटी कमेटी, इसी हिसाब से इसका विभाजन हुआ था। जैसे कि 8 मेजर कमेटी रखा गया था और बाकी जो सारे कमेटी थे उसको माइनॉरिटी कमेटी के ग्रुप में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच लीडर्स चेयर्स टू इम्पोर्टेंट कमिटीज यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, यानी किस लीडर ने ये जो दो इम्पोर्टेंट कमेटी है जैसे कि यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनमें से कौन है इसका ये दोनों गुरुत्वपूर्ण कमेटी का समिति का मुख्य। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने थे। ठीक है, यानी कि नेहरू चेयर द बोथ कमिटीज रिलेटेड टू यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डील्स विद मैटर्स ऑफ, यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है ये किस मामले से जुड़ा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोविंस एंड द पावर्स, ये किससे संबंधित है, प्रोविंस एंड उसके पावर से संबंधित है। एंड द कमिटी वाज टास्क्ड विद फ्रेमिंग प्रोविंशियल पावर्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो कमिटी को टास्क दिया गया था ये जो ढांचा बनाने के, किस तरह ढांचा, प्रोविंशियल पावर का साथ साथ उसका स्ट्रक्चर किस तरह गठन किया जाएगा उसका काम इसे सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कमिटी वाज कंसीडर्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस समिति को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। किस कमेटी को ऐसा कहा गया है, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि कॉल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट फाइनलाइज द ड्राफ्ट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्ट प्रस्तुत करा गया था यही कमेटी किया था, इस कमेटी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, who is known as the chief architect of the Indian Constitution due to the role of chairman of the drafting committee, यानी कि इनमें से कौन चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्यू टू रूल ऑफ द चेयरमैन, यानी कि उनका काम क्या था, किस तरह काम करते, वो अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, बेसिकली ये सवाल पूछा गया इस तरह। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BR अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसका अध्यक्ष थे। फॉर हिज लीडरशिप इन ड्राफ्टिंग अम्बेडकर इज कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट, यानी कि उनके लीडरशिप के द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया था, इसीलिए उन्हें चीफ आर्किटेक्ट क्या कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज वर चेयर्ड बाय, यानी कि एडवाइजरी कमेटी जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एंड माइनॉरिटी के ऊपर, उसका अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन थे, पटेल जी ने थे।
यानी कि सरदार पटेल चेयर द एडवाइजरी कमेटी। कौन थे? सरदार पटेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द माइनॉरिटी सब कमेटी वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच लार्जर कमेटी। यानी देखिए जो माइनॉरिटी सब कमेटी था ये किस लार्जर यानी कि किस बड़ा सा कमेटी का एक पार्ट था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। यानी कि किस कमेटी का पार्ट है? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। ठीक है, यानी कि इट वाज सब कमेटी अंडर द एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का अंदर ये आ रही है एंड लीड टू पटेल्स, जिसका अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी ने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Who among the following was not a chairman of the मेजर कमेटी। यानी कि इनमें से कौन मेजर कमेटी का चेयरमैन नहीं है? Who among the following was not a chairman of any मेजर कमेटी। हमारे जो 8 मेजर कमेटी थे उसमें इनमें से कौन जो चेयरमैन नहीं थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन नहीं थे? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं थे। यानी कि ही प्रेसिडेंट ओवर द असेंबली बट डिड नॉट चेयर ए मेजर कमेटी। यानी कि ए मेजर कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच सब कमेटी फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन फंडामेंटल राइट्स। यानी कि इनमें जो कौन सा सब कमेटी जो एक्सक्लूसिवली फोकस किया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। किस कमेटी ने? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। यानी कि इट वाज अंडर जेपी कृपलानी लीडरशिप। और ये जो कमेटी है ये किसके अध्यक्ष में काम कर रही थी? जो कि ये जेपी कृपलानी के लीडरशिप के अंडर में ये काम कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द यूनियन पावर कमेटी वाज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग। यानी कि यूनियन पावर कमेटी ये जो प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल हुआ था क्या डिसाइड करने के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। यानी कि सेंटर एंड स्टेट और हम इसे प्रोविंसेस भी कह सकते हैं, उनमें किस तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किसका काम था? यूनियन पावर कमेटी का था। ठीक है, यानी कि इट डील्स विद द सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगस्त 29, 1947 को इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। यानी द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन दिस डेट। यानी कि अगस्त 29, 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स हुए देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कितने मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी का? 7 मेंबर है। यानी कि इट हैड 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग अम्बेडकर एज चेयरमैन। इनमें इसका चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर जी ने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु वाज द चेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स असिस्टिंग दोज कमिटीज। यानी कि इनमें से कौन संवैधानिक सलाहकार थे जो कि समिति को सहयोग सहायता प्रदान कर रहे थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए, क्या होगा इसके सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी एन राव जी ने थे, जो कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच कमिटी डील्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड प्रोविंसेस।
यूनियन एंड प्रोविंसेस के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, किस समिति ने ऐसा किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन पावर्स कमेटी। किस समिति ने ऐसा किया था? यूनियन पावर समिति ने ऐसा किया था, यानी कि नेहरू चेयर्स द टू फाइनलाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका फाइनलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि कृपालेन। कौन थे? कृपालेन थे, यानी कि जेबी कृपालेन वाज इट्स हेड्स। जेबी कृपालेन इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कमिटी वाज कंसर्न्ड विद द सेफगार्ड्स ऑफ माइनॉरिटीज? यानी कि माइनॉरिटी के सुरक्षा से संबंधित इनमें से कौन सा कमेटी काम कर रही है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइनॉरिटी सब कमेटी। किस समिति ने काम कर रही है? माइनॉरिटी सब कमेटी, यानी कि एच.सी. मुखर्जी लीड दिस कमेटी, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन कर रही है? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट यानी कि पेश किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 1948 में ये ड्राफ्ट को पेश किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के दौरान, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया था कब? नवंबर 1948 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कमिटी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह ढांचा बना जाएगा, किस तरह फ्रेमवर्क बना जाएगा, इसके प्रिपरेशंस किस समिति ने किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस समिति ने रेस्पॉन्सिबल हुआ था? जो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। किस कमेटी ने? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने, यानी कि नेहरू चेयर थी, और इसका अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी ने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हैड हाउ मैनी सब कमिटीज? यानी कि एडवाइजरी कमेटी जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसका कितना सब कमेटी था? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 2, यानी कि पहला जो था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक सब कमेटी था, और दूसरा जो था माइनॉरिटीज के ऊपर, ठीक है। इस तरह 2 प्रकार का सब कमेटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु चेयर द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयर कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटेल जी ने थे। कौन थे? पटेल जी, यानी कि सरदार पटेल चेयर दिस कमेटी। सरदार पटेल जी ने इस कमेटी का चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कमिटी प्लेज द की रोल इन ड्राफ्टिंग द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट करने में किस समिति का की रोल है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, यानी कि इट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी कि ये किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल हो रही है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट करना इसका काम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि इनमें से किस कमेटी ने एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना उनका काम था, उस कमेटी का डायरेक्टली उससे संबंधित है? गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि डॉक्टर कमेटी जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने थे। इस कमेटी ने फाइनलाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं 31 से लेकर 60 तक। तो सवाल ऐसा रहा, हु चेयर द रूल्स ऑफ द प्रोसीड्यूर्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो समिति बना गया था उस समिति का किस तरह रूल्स होगा, किस तरह पूरा प्रोसीड्यूर होगा, उसका अध्यक्ष कौन थे, समिति किस तरह काम करेगा, किस समिति को किस कार्य सौंपा जाएगा, इसका जो मेन अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। यानी कि द रूल्स ऑफ द प्रोसीड्यूर्स कमिटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। हु लेटर बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे, हमारा जो भारत का पहला राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हु चेयर द स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। देखिए जो स्टेट कमेटी था जो उनका अध्यक्ष कौन थे, जो कि सारे स्टेट जो प्रोविंस थे उनके साथ वो नेगोशिएट करके स्टेट को मिला रहे थे हमारे भारत में। ये नेगोशिएशन करने का जो कार्य जिस अध्यक्ष को दिया गया था, जिस व्यक्ति विशेष को दिया था वो कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। किनको सौंपा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को। यानी कि स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद प्रिंसली स्टेट्स विथ वाज द हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। यानी कि प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासत जो थे उनके साथ किस तरह नेगोशिएट किया जाएगा, उसका कार्य किसे सौंपा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमारे संविधान सभा का जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो इस स्टीयरिंग कमेटी का ऑर्गेनाइज किए थे और गाइडेंस भी दिए थे ये कमेटी किस तरह काम करेगा, और जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, द कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेडेड बाय। यानी कमिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फंक्शन, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेडेड बाय। यानी कि ये जो कमिटी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शन कर रही है। ठीक है, ये जो फंक्शन कर रहे हैं उसका अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीबी मावलंकर। जैसे कि जीबी मावलंकर चेयर द कमिटी, इस कमेटी का अध्यक्ष थे, व्हिच डिफाइंस द फंक्शंस ऑफ द असेंबली। और ये जो कमेटी ये क्या कर रहा था, असेंबली का कार्य क्या रहेगा ये समिति ने तय करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हेड्स द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हु हेड्स द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो बिजनेस कमिटी के ऊपर जो ऑर्डर, उसका अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसके जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि के एम मुंशी। कौन थे, के एम मुंशी जी ने थे। जैसे कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी वाज चेयर्ड बाय द के एम मुंशी, ए की ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि कौन थे, क्या थे, की ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द हाउस कमिटी वाज चेयर्ड बाय। हाउस कमिटी जो है उसका अध्यक्ष कौन थे।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी पाठाभी सीतारामैया। कौन थे? बी पाठाभी सीतारामैया। द हाउस कमिटी वाज चेयर्ड बाय बी पाठाभी सीतारामैया, ए सीनियर कांग्रेस लीडर। जो कि कौन थे, क्या थे? सीनियर कांग्रेस लीडर वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है देखिए, द स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेयर्ड बाय। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, उस ड्राफ्ट को एग्जामिन यानी कि जांच करने के लिए जो स्पेशल कमेटी गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलाडी कृष्ण स्वामी आयर। आलाडी कृष्ण स्वामी आयर जी ने जो थे वो स्पेशल कमेटी का अध्यक्ष थे। ठीक है, वो क्या काम करने के लिए, जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस ड्राफ्ट को वो जांच करेंगे यानी कि एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, द एड हॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग वाज चेयर्ड बाय। यानी एड हॉक कमिटी जो नेशनल फ्लैग के ऊपर उनका कार्य था, उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। ठीक है, एड हॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचा है देखिए, द क्रेडेंशियल्स कमिटी वाज चेयर्ड बाय। क्रेडेंशियल्स कमिटी जो है उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलाडी कृष्ण स्वामी आयर। यानी कि आलाडी कृष्ण स्वामी आयर ऑल्सो चेयर द क्रेडेंशियल्स कमिटी। देखिए क्रेडेंशियल कमिटी का भी ये चेयरमैन थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पेशल कमेटी जो रखा गया था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को जांच करने के लिए, उसका भी अध्यक्ष आलाडी कृष्ण आयर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु चेयर द फाइनेंशियल एंड द स्टाफ कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी था वो क्या, उसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद हेडेड द फाइनेंशियल एंड द स्टाफ कमेटी। यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी का हेड थे। मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को वो मैनेज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, हु चेयर द हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी। यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी का चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी का कौन चेयरमैन अध्यक्ष थे? जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, तो उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी वाज चेयर्ड बाय। यहाँ पर हिंदी का जो रखा गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? गैस कीजिए उत्तर कौन हो सकते हैं? जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद वो भी दोनों कमेटी का भी चेयरमैन रखा गया था। ठीक है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो चेयर द उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु चेयर द प्रेस गैलरी कमेटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि प्रेस गैलरी कमेटी का चेयरपर्सन कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। यानी कि तो प्रेस गैलरी कमेटी वाज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके अध्यक्षता में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कमिटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज चेयर बाय। यानी जिस समिति ने
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो इफेक्ट किस तरह प्रभाव रहेगा उसे जांच करने का जो काम था जिस कमेटी का, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया जी थे, यानी कि बी पट्टाभी सीतारामैया चेयर द इम्पोर्टेंट कमेटी। इम्पोर्टेंट कमेटी जो है उसका चेयरमैन कौन थे, यानी अध्यक्ष जो कि थे बी पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु चेयर द कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो है उस कमेटी का चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बी पट्टाभी सीतारामैया जी ने थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया जी ने, यानी कि बी पट्टाभी सीतारामैया जी ऑल्सो चेयर द कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के ऊपर जो समिति बनाया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, तो कमिटी ऑन द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाज हेडेड बाय, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के ऊपर जो कमेटी गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी पट्टाभी सीतारामैया जी ने थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया जी ने थे। जैसे कि बी पट्टाभी जी सीतारामैया चेयर द कमीशन ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा देखिए, द एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस वाज चेयर्ड बाय, जो एक्सपर्ट कमेटी था किस मामले के ऊपर? फाइनेंशियल प्रोविजन के ऊपर। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड, यानी कि यहाँ पर उनका नाम स्पेसिफिकली नेमिंग नहीं किया गया है, यानी द एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस इज मेंशन्ड बट नॉट स्पेसिफिक चेयरमैन इज हाईलाइटेड इन दिस सोर्स। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक चेयरमैन हाईलाइट नहीं किया गया है इस मामले के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एडी हक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट वाज चेयर्ड बाय, एडी हक कमिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये इसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस भारदाचार्य। कौन थे? एस भारदाचार्य थे, यानी कि एस भारदाचार्य ए रिचर्ड जज चेयर द कमिटी, यानी कि ये कौन थे? ये एक रिचर्ड जज थे। ठीक है ना, और ये इसका अध्यक्ष कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, which was considered the most important committee on the constituent assembly, constituent assembly के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी जो था वो इनमें से क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी जो था ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR जी अम्बेडकर। वाज द कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे बहुत गुरुत्वपूर्ण कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड, कब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, कब ड्राफ्टिंग कमेटी को गठन किया गया था? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BR अम्बेडकर। कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने थे, यानी कि BR अम्बेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट बिसाइड्स आह्लादी कृष्णा स्वामी स्वारियर, यानी कि व्हिच मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी का किस मेंबर्स जो डिस्टिंग्विश किया था
किसको, जो जूरिस्ट है, जो विशेषज्ञ को डिस्टिंग्विश किया था, विशेष यानी कि आलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर उनके साथ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण मुंशी, यानी कृष्ण मुंशी जी ने थे। देखिए यानी कि के एम मुंशी, जैसे कि बोथ आलाडी कृष्ण आर्यर चंद के एम मुंशी वर डिस्टिंक्ट जूरिस्ट, यानी कि ये बहुत विशेषज्ञ थे, उनको इस काम के लिए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु वाज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमिटी इन प्लेस ऑफ BL मीटर्स हु रिजाइंड। देखिए BL मीटर जो थे वो रिजाइन दे दिए थे, ठीक है, उनके बदले कौन किसे ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि एन माधवराव। कौन थे, एन माधवराव जी ने थे। इन्हें रिप्लेस यानी कि BL मीटर को रिप्लेस करके एन माधवराव को रखा गया था ड्यू टू इल हेल्थ, यानी कि उनका असुस्थता के कारण उन्हें बाहर करा गया था और उनको और किससे रखा गया था, एन माधवराव जी को रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु रिप्लेस्ड DP कैथन्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर हिज डेथ इन 1948, यानी कि कौन रिप्लेस किए थे DP कैथन को इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, किसमें, ड्राफ्टिंग कमिटी में, आफ्टर हिज डेथ, और उनका डेथ कब हुआ था, 1948 को हुआ था। उनका डेथ के बाद किन्हें रखा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसके जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे कृष्णमाचारी। कौन थे, जे कृष्णमाचारी जी को रखा गया था किसे रिप्लेस करके, DP कैथन को रिप्लेस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, व्हिच मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का किस मेंबर को इस तरह जाना गया है कि उनका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव के मामले में बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रशासनिक मामले में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन गोपाला स्वामी आयनगर, यानी कि एन गोपाल स्वामी आयनगर, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज ए फॉर्मर प्रीमियर ऑफ असम, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन सा मेंबर जो कि फॉर्मर प्रीमियर्स ऑफ असम थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शायद मोहम्मद सुदुल्ला, यानी कि शायद मोहम्मद सुदुल्ला जो थे वो फॉर्मर प्रीमियर ऑफ असम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच टू मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी का इनमें से कौन दो मेंबर जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि KM मुंशी एंड आलादी कृष्ण स्वामी आर्यर, ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति थे, ठीक है। बोथ वेर रिकॉग्नाइज्ड एंड लीगल एक्सपर्ट, जो कि मान्यता प्राप्त लीगल एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, हाउ मैनी ओरिजिनल मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी बिफोर रिप्लेसमेंट्स, यानी कि रिप्लेसमेंट के पूर्व, यानी कि रिप्लेसमेंट से पहले, ठीक है। ओरिजिनल जो मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का वो कितना है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स। ओरिजिनल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
थ्रो नॉट ए मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, पर ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई भी मेंबर नहीं थे। ऑप्शन देख के गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी एन राव। बी एन राव जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, उनका सलाह पर ये कमेटी गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना था, पर वो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिटी बोर द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, जो कमेटी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस कमेटी का ऊपर था वो क्या है, गैस कीजिए उत्तर। देखिए मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर सौंपा गया था, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर सौंपा गया था, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी कैरिड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिपेयरिंग फॉर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1947-1948, ठीक है। ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया गया था उसका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। तो फ्रेंड्स आशा करता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे सब टॉपिक ये है हम इस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं, इसे जरूर विजिट कीजिए। बहुत सारे 10,000 अप टू बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। सो गाइज हमें भी सपोर्ट करने के लिए कुछ भी हम पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।